हाँ, एक टाइप नहीं, पैटर्न का कुछ मीनिंग होता है। मीरा को तो पैटर्न अच्छी तरीके से आता है। पैटर्न मतलब कि उसका वो एक रूल फॉलो करता है या कोई अरेंजमेंट। सो हम पैटर्न को लिख सकते हैं अरेंजमेंट, यानी कि कैसे वो अरेंज किया गया है। अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट भी लिख सकते हैं। या पैटर्न का मतलब है कि वो कोई रूल फॉलो कर रहा है। रूल मालूम है ना क्या होता है? जैसे आपकी मैम बोलेगी स्ट्रेट लाइन में चलना है, अब सब उनको बैठना है, तो एक रूल फॉलो करते हैं। ऐसे वो नंबर्स भी रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वो कोई नंबर क्या रूल फॉलो कर रहा है, वो पैटर्न हमको समझ में आना चाहिए। ओके, अभी हम नंबर पैटर्न देखते हैं। तो मैं गूगल क्लासरूम में आपको वापस ले चलता हूँ। ये गूगल क्लासरूम है। तो हमारा नंबर पैटर्न का क्या मैंने नंबर दिया है? 1.3। यहाँ अगर आप देखोगे, यहाँ मैंने लिखा है 1.3। तो इसके नीचे फिर हम अलग अलग गेम्स देखेंगे। गेम्स खेलने वाले हैं? नहीं, अभी अभी देखेंगे, कोई एक्सरसाइज करेंगे। अभी पहले हमने ये स्किप काउंटिंग, ये तो लास्ट टाइम हमने किया था। अब हम ये देखेंगे 1.33 नंबर पैटर्न्स। ये वाली एक्सरसाइज देखते हैं। सिंपल एक्सरसाइज है, आप लोगों को एकदम समझ में आएगा कि ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है। जो भी नंबर्स हैं, वो उनका अरेंजमेंट क्या है, वो हमें समझना है। बहुत सिंपल है। अभी देखो, मैं ये आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन पर। अब ये क्या है? विच एक्सप्रेशन। अब आपके पास एक्सप्रेशन दिए हुए। एक्सप्रेशन क्या होते हैं? कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी लिखे। जैसे ये एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। जो हमको कुछ एक्सप्रेस करते हैं, जो हमको कुछ बताते हैं, उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। तो हमारे पास 4 एक्सप्रेशंस हैं, ए बी सी डी। तो ये कह रहा है विच एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन कैन वी यूज टू फाइंड द मिसिंग नंबर इन द पैटर्न। अब हमारे पास नंबर पैटर्न क्या है? नंबर पैटर्न ये है उस, और इसमें यहां बीच में एक मिसिंग है, ब्लैंक है, खाली स्थान है। अब इसमें फिल करने के लिए आप बताओ कौन सा एक्सप्रेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ये कर सकते हैं? क्या ये कर सकते हैं? क्या सर मैं हाँ, बताऊं? हाँ बताओ। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। क्यों सी, क्यों? क्योंकि उधर 24 आएगा और 12 प्लस 12 24 होएगा। तो 20, देखो यहाँ पे, अब ये यहाँ पे 24 आएगा। चलो आपकी बात मानते हैं, वो अभी के लिए सही है। अब 24 तो सी से भी आ रहा है। 12 टू मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 24। यस और सर। और कहाँ पे आ रहा है 24? और तो कहीं नहीं आ रहा है। ये तो 18 हो जाता है। और ये 72 हो जाता है। ये 36 हो जाता है। अब हमें पहले देखना है कि ये इसमें क्या रूल फॉलो हो रहा है। यहां से यहां जब जा रहा है, तो ये क्या रूल फॉलो कर रहा है। रूल, आपको क्या रूल दिखाई दे रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पैटर्न, ये डबल इस डबल का रूल है। हाँ, वेरी गुड। सर ये हाँ, इसमें ना 3 4 5 6 मतलब इसमें तीन तीन छोड़ के आगे बढ़ गए। हाँ वो तो ठीक है। आपने भी सही बोला कि 3 के बाद जब 6 आ गया, इसका मतलब है हमने 3 ऐड किया।
लेकिन अगर हम 6 में 3 ऐड करेंगे फिर तो 9 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 12 आ रहा है। इसका मतलब है जो आपने रूल बोला कि हम 3 को ऐड करेंगे, वो तो पहले स्टेप में तो ठीक लग रहा है, लेकिन दूसरे स्टेप में तो नहीं वो रूल ठीक लग रहा है, इसलिए फिर से सोचना पड़ेगा आपको। आपने यू हैव ट्राइड वेल, दैट इज गुड। अभी मीरा ने कहा कि सर यहाँ पे हर स्टेप में डबल हो रहा है। डबल डबल का क्या मतलब होता है? सर हाँ, तो फिर वो जो 6 के बाद 12 है उसमें 6 फिर से प्लस कर दिया गया है। हाँ, लेकिन वो रूल तो सेम होना चाहिए ना। अगर यहाँ पे ऐड किया है 3 और यहाँ पे ऐड किया है 6, तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे फिर? तो इसीलिए मीरा ने ऐसे सोचा कि अगर मैं सोचूं कि यहाँ के बाद 3 को प्लस के बदले, अभी आपने भी ठीक सोचा, आपने सोचा कि मैं प्लस करती हूँ। मीरा ने सोचा मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, कि 3 को 2 से, हर स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 6 हो गया। फिर 6 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 12 हो गया। तो 12 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 24 आ जाएगा। फिर 24 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 48 आ जाएगा। फिर इसको डबल करेंगे तो 96 आएगा। इसका मतलब है रूल क्या है कि हर स्टेप में वो डबल हो रहा है। डबल का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डबल? कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? हाँ बोल। जो डबल होता है, जैसे हम किसी चीज को वही लिखते हैं 6 लिखते हैं तो 66, इसमें दो बार 6 आया, इसको हम डबल बोलते हैं। हाँ, डबल का ये मीनिंग हुई है कि हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूंगा मेरे पास 3 सर्कल्स हैं और मैं पूछूंगा इसका डबल कितना होता है, तो मैं इस 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो डबल हो गया, 6 बन गया। निष्कर्ष आपके यहाँ से शोर मच रहा है, तो यूज करते हो? सर आप मोबाइल यूज करते हो ना, या कंप्यूटर? मोबाइल। हाँ, तो मोबाइल से आप स्पीकर, आपके वहां से आवाज आती है, आप इसको हेडफोन यूज करो, जो कानों में डालते हैं ना, कान में एयरफोन डालते हैं, फिर डिस्टरबेंस नहीं आएगी। ठीक है, अगली बारी आप वो कानों वाला एयरफोन लाना। ठीक है, तो डबल का मीनिंग समझ गए ना? अगर कोई आपसे पूछेगा डबल, व्हाट डू यू मीन बाय डबल, DOUBLE, लिखो ये स्पेलिंग। डबल, इसमें यू जो है वो साइलेंट है, लेकिन स्पेलिंग में लिखना पड़ेगा आपको, DOUBLE। डबल का मतलब है अगर किसी भी नंबर को डबल करेंगे तो उसका मतलब है कि आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। जैसे मैं कहता हूं 4 का क्या डबल है, तो आप इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे आंसर विल बी 8। तो यू कैन से 8 इज डबल ऑफ 4। तो अब डबल करने का मतलब है कि हर स्टेप में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस स्टेप में हम 12 को और हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। निष्कर्ष, आप बंद रखो माइक। तो 12 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 24 आ जाएगा। तो हमने देखा कि ये पैटर्न क्या है कि हर स्टेप में वो डबल हो रहा है। तो डबल का अब यहाँ पे 12 है, तो नेक्स्ट स्टेप में 12 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो हमारे पास सी में मिल रहा है। तो हम सी को सिलेक्ट करेंगे, इसको हम ऐसे क्लिक करेंगे
अब आप ये गेम अपनी मोबाइल में भी खेल सकते हो। इसको सी को क्लिक करके फिर ये चेक बटन है, इसको आप क्लिक करना। तो ये कह रहा है करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को क्लिक करना है। तो ऐसे आप एक्सरसाइज खुद भी, ये वाली एक्सरसाइज खुद करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बताएगा? लुक एट द पैटर्न बिलो। अब पैटर्न क्या है? अब ये पैटर्न है। इफ द पैटर्न कंटिन्यूज, कह रहा है अगर ये पैटर्न कंटिन्यू कर रहा है, कंटिन्यू मतलब आगे चल रहा है, व्हाट विल बी एट्थ नंबर? एट्थ क्या, एट्थ कौन सा होगा? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। तो ये वाला नंबर आपको बताना है क्या होगा। सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। सर इसमें 160 सर। अच्छा, क्यों 160 क्यों आपको लग रहा है? सर इसमें 20 का टेबल पूछा है और अगर 20 प्लस भी करना है इसमें 80, फिर 80 के बाद 100, फिर हाँ, 120 ऐसे करा था। वेरी गुड, वेरी गुड। सो इसमें हमने देखा इसका हर हर दो नंबर का 20 ऐड करना पड़ेगा, या 20 का टेबल भी होगा। तो ये हो जाएगा 100, 120, 140 और ये वाला हो जाएगा 160। वेरी गुड। सो हम ए को सिलेक्ट करेंगे, ए, और फिर चेक करेंगे। वेरी गुड, नाइस वर्क। अब क्या लिखा हुआ है देखते हैं, कौन सेंटेंस पढ़ेगा? हाँ, कौन पढ़ेगा ये सेंटेंस? हु विल रीड इट? ओके। हाँ, रूपा सिंह कौन है? नाम बताओ रूपा सिंह। सर श्रावणी। श्रावणी। यस सर। ओके, श्रावणी, यू आर इन क्लास 4। यस सर। ओके, read this sentence. The table below shows the number of eggs used while baking Baking. a large batch of cookies. Very good. So the table below shows, जो आपको टेबल नीचे दिया हुआ है वो क्या शो कर रहा है? What does it show? Number of eggs. Number of eggs used while baking a large batch of cookies. यानी कि जो फर्स्ट कॉलम है उसमें कुकीज लिखा है, सेकंड कॉलम में एग्स लिखा है। यानी कि अगर आपको, इफ यू हैव टू मेक वन कुकी, आप कितने, अब यू हैव टू यूज 5 एग्स। अगर 2 कुकीज यूज करना है तो 10, 3 कुकीज 15। ये इंफॉर्मेशन तो दी हुई है, दिस इज योर गिवन इंफॉर्मेशन। नाउ दिस यू हैव टू फाइंड, दिस यू हैव टू फाइंड। क्या फाइंड करना है? मीरा पढ़ो। If the pattern continues, how many eggs will be yes, used for 6 batches. of cookies? So that means how many, now you have to find how many eggs will be used for 6 batches of cookies. तो बैचेस कहाँ पे दिया हुआ है? कुकीज के 6 बैच। हाँ बताओ। 30 eggs लगेंगे। कितने? 30। अच्छा, कैसे किया आपने? क्या रूल, क्या
6 हाँ। के टेबल में अगर 5 6 का करो तो 30 आंसर आएगा और एक कुकी को 30 लग रहा है 5 लग रहा है। हाँ, एक कुकी में 5 एग्स लग रहे हैं, तो ये 5 के टेबल में आ गया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5, यानी कि यहाँ जो कुकीज है उन हर एक को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारे को नंबर ऑफ एग्स पता चलेंगे। जैसे 4 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20। अगर 5 कुकीज बनाने हैं तो फिर से मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 25। और क्योंकि हमारे को 6 बैचेस बनाने हैं तो 6 into 5 is 30. So answer is B. सब उनको समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, जिसको समझ में आ रहा है वो थम्स अप देगा, और अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो थम्स डाउन। वेरी गुड। सो 30 को हम सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो, अभी आपको अब ये पूछ रहा है कि कौन सा विच रूल डिस्क्राइब्स द पैटर्न शोन। अब आपको रूल बताना है। ये सारे रूल है। बस अब थम्स अप छोड़ दो। हाँ निर्कश, अब यहाँ पे देखो, अब ये आपको पैटर्न दिया है। सो दिस इज योर पैटर्न अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। तो हम पैटर्न को क्या कह सकते हैं? पैटर्न को आप लिखो कॉपी में। पैटर्न मीन्स अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। जब अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होगा तो हम बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे नंबर पैटर्न। और जब अरेंजमेंट ऑफ ये पूरा वर्ड लिखो, अरेंजमेंट ऑफ शेप्स होगा तो हम लिखेंगे शेप पैटर्न। हम शेप्स के भी पैटर्न अभी देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। सो पैटर्न किसका हो सकता है? शेप का भी हो सकता है और नंबर का भी हो सकता है। सो ये लिखना है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज नंबर पैटर्न, अरेंजमेंट ऑफ शेप्स इज कॉल्ड शेप पैटर्न। लिखा सबों ने? शाबाश, लिखो। ARRANGEMENT, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। और उसके आगे लिखेंगे नंबर पैटर्न। फिर से लिखेंगे अरेंजमेंट ऑफ शेप्स, और उसके आगे लिखेंगे शेप पैटर्न। आगे चलो। अब आपको यहां पे पैटर्न दिया हुआ है, अब आपको रूल बताना है। क्या रूल है? Who will tell me? चलो, वेट मीरा वेट, अब बाकियों को भी हम अब ये बताएगी। क्या नाम है? हाँ, रूपा सिंह। श्रावणी बताओ। चलो बताओ श्रावणी, कौन सा रूल होगा? What will be your answer? A, B, C, D? सर हाँ जी है? सर डी D. यस सर। D is multiply by 16. तो दैट मीन्स हर नंबर को 16 से मल्टीप्लाई करना है। तो अभी आप पहले कोई अगर 16 से करोगे तो वो तो 4 वो 16 का तो रूल है ही नहीं।
आप यहाँ देखो ना, यहाँ लिखा है मल्टीप्लाई, ऐड नहीं लिखा है। फिर से सोचो। यस सर। शाबाश शाबाश, सोचो क्या, कौन सा रूल दिख रहा है आपको? पहला नंबर 1 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 64 है। तो यहां से यहां कैसे बन सकता है? या तो ये +4 होगा या तो मल्टीप्लाई 4 होगा। अब +4 को नेक्स्ट स्टेप में चेक करो। अगर ये वाला रूल होता तो 4 + 4 तो 8 आना चाहिए। इसका मतलब है ये वाला रूल तो नहीं फॉलो कर रहा है। सर हाँ बताओ। सर ऑप्शन बी। बी। चलो यस सर। अब हम इसकी बात सुनते हैं। निष्कर्ष कह रहा है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? ऐड 12। तो आप अगर 1 को 12 से 1 नंबर को अगर आप 12 ऐड करोगे तो नेक्स्ट नंबर तो 13 आना चाहिए। ये तो 4 आ रहा है। इसका मतलब है ये ऑप्शन भी सही नहीं है। ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं है। ऑप्शन ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी में लिखा है मल्टीप्लाई बाय 4। समझ में आया? यस सर। हाँ, इसलिए इसको ध्यान से देखना है हमको, ध्यान से देखना है। जब हम माइक ऑफ करते हो, जब हम हाँ वेरी गुड, दैट इज गुड। तो अभी सब उनको चांस दे रहे हैं ना। निष्कर्ष माइक ऑफ। तो हमको ये चेक करना है कि ये ऑप्शन सही है क्या। अगर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 हो जाएगा, फिर 4 को फिर से 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 हो जाएगा, 16 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 64 आएगा। दैट मीन्स यस, ये जो पैटर्न है इट इज फॉलोइंग दिस रूल। इस रूल को, ये रूल है, ये रूल नंबर ए, रूल नंबर बी, रूल नंबर सी, रूल नंबर डी। तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे? सी को। ठीक है, समझ आ रहे हैं ना क्वेश्चंस? ऐसे ध्यान देना है क्वेश्चंस पे। अब मैं कुछ नहीं, अब मैं कुछ ना मैं पढ़ूंगा, आपको खुद अपने मन में पढ़ना है और फिर मेरे को ऑप्शन बताना है। नाउ यू कैन राइट योर ऑप्शन ऑन मैसेज। अब मैसेज पे अपना ऑप्शन लिखो, ABCD। मैसेज पे मैसेज कर सकते हो ना। जो आपको सही लग रहा है ऑप्शन वो मैसेज करो, फिर मैं देखता हूँ कौन कौन क्या मैसेज लिख रहा है। राइट योर आंसर एज मैसेज, सेंड मी योर मैसेज। शाबाश। पहले ऊपर पढ़ना है कि क्या बोल रहे हैं। ऊपर कह रहे हैं टेबल शोज cups of sugar used while baking a large batch of cookies। फिर से वैसा ही है कि यहाँ पे कितने कुकीज और कितने कप्स ऑफ शुगर। 3 के लिए 21, 4 के लिए 28, 5 के लिए ये, 6 के लिए 4। तो इनमें से कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? अरे इसमें तो रूल गलत लिखा हुआ है। वो तो रूल ही नहीं दिख रहा है मेरे को। आपको भी लग रहा है कुछ गड़बड़? यस सर, इधर रूल नहीं, ऐड बाय 1 6 7 9 लिखा है। हाँ वही तो, ऐड तो नहीं होना चाहिए, ये तो मल्टीप्लाई होना चाहिए। क्योंकि जब 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 21 हो गया, 4 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, 5 को भी 7 से करेंगे 35, 6 को भी 7 से करेंगे 42। सो ये जो इन्होंने आंसर मुझे लगता है गलत लिखा है। क्योंकि दिस शुड बी, इसका रूल क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई
तो उन्होंने गलती से ऐड लिख दिया हो तो भी आंसर तो 7 है अगर मल्टीप्लाई है तो। हाँ हाँ, चलो इसको हम इसको ऐड के बदले मल्टीप्लाई मानते हैं। तो लेट अस सी, इसको सी को चेक करते हैं। हाँ, इन्होंने गलती किया है, ठीक है ना। तो हम खान एकेडमी को कहेंगे भाई आपका ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है आपने, क्योंकि अगर हम ऐड 7 करेंगे तो देखो 7 रूल ऐड करेंगे 3+7, तब तो ये 10 हो जाना चाहिए। जाएगा ये 4+7 तो ये तो 11 हो जाएगा। दैट मीन्स ऐड 7 वाला रूल तो करेक्ट नहीं है, इट शुड बी मल्टीप्लाई 7। वेरी गुड। अब तो ये बहुत ही इजी है, जल्दी से बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए नंबर। और सर मैंने गलती से भेज दिया है 10। हाँ, अब सुनाई दे रही है बस। हाँ, अब कौन बताएगा। सर बोलो बोलो। सर 4 and 10 is the answer. 4 and 10, हाउ 4 और 10 कैसे आंसर है। मैम सर इसके अंदर 2 हम बार बार 2 को ऐड कर रहे हैं। लेकिन रूल देखो ना क्या लिखा हुआ है, रूल देखो ऊपर बताया है। प्रियंका, प्रियंका सिंह, अपना नाम बताओ। सर मेरा आंसर करेक्ट है। एक मिनट, प्रियंका सिंह पहले अपना आंसर, ये नाम बताओ। सानविया सिंह। सानविया, हाँ सॉरी, मेरे को यहाँ स्क्रीन पे प्रियंका ही दिख रहा है ना। सानविया, सानविया आपने बोला कि 2 ऐड करना है, लेकिन कहाँ लिखा है कि 2 ऐड करना है। ऊपर ध्यान से पढ़ो, रूल क्या लिखा है ये देखो, ऊपर देखो यहाँ लिखा है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना है। हाँ, तो अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को फिर से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ गया, 8 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। श्रावणी 16, श्रावणी आपने 19 लिखा है, क्योंकि जब आप 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 16 बन जाएगा और ये 2 2 4 बन जाएगा। बातें नहीं करो। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4, और यहाँ पे लिखेंगे 16 और फिर चेक करेंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब अपने बताओ, सारे अपने अपनी कॉपी में लिखेंगे। चलो इसको अपनी अपनी कॉपी में लिखो।
ये नंबर पैटर्न तो ये है, और उसके बाद कौन सा रूल, ABCD, विच शुड बी द, कह रहे हैं ना, विच एक्सप्रेशन कैन वी यूज टू फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर तो यहाँ पे है ये, तो कौन सा एक्सप्रेशन को यूज करेंगे हम? सर ऑप्शन डी। यस सर, ऑप्शन बी। सर आंसर डी। सर डी। सर बी। नहीं। मैसेज करो, मैसेज। बी और डी में कंफ्यूजन है, कौन बी कह रहा है, कौन डी कह रहा है। मीरा ने भी आंसर लिखा, श्रावणी ने भी आंसर लिखा, निष्कर्ष आप भी आंसर लिखो, मैसेज करो। हाँ 45 और 63 के बीच में 60 आएगा, 60। नहीं, लेकिन आपको ऑप्शन लिखना है, ABC। कौन सा 60 कैसे आएगा, 60 क्यों आएगा? यहाँ पे देखो, पहले इसमें और इस 60। नहीं, लेकिन आपने 45 + 15 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे प्लस का निशान दिखाया गया है, इसको कुछ नहीं तो प्लस, लेकिन प्लस तो नहीं करना है ना, आपको सिर्फ ये समझना है कि ये कौन सा पैटर्न है। यानी कि 36 के बाद अगर 45 लिखा गया है, फर्स्ट देखो, फर्स्ट स्टेप में 36 है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो है वो 45 है। तो आपको देखना है कि ये इससे कैसे चेंज हो गया, कौन सा रूल इसमें अप्लाई हो रहा है। अभी इसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होना चाहिए? अभी देखो यहाँ पे, अगर यहाँ का आपको रूल समझ नहीं आया है, तो आप बाकी नंबर्स में देखो कि 63 के बाद 72 आ गया और 72 के बाद 81 आ गया, तो इनमें आपस में क्या पैटर्न है, क्या रूल फॉलो कर रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है? देखो, एक है 36, उसके बाद है 45, उसके बाद तो डैश है, उसके बाद 63, फिर 72, फिर 81। तो अब अगर इनके बीच में आपको पहले देखो, ये नंबर, ये वाला नंबर 36 के बाद 45 आ रहा है, तो ये कितना इंक्रीज कर गया, कितना इंक्रीज हो गया? इसमें डिफरेंस कितना है? डिफरेंस क्या होता है? अंतर। तो पहले देखो, क्या वही अंतर इन दो के बीच में भी है, क्या वही डिफरेंस इनके बीच में भी है? तो जल्दी से हम 45 को अगर 36 माइनस करेंगे तो मेरा आंसर आ गया 9। तो दैट मीन्स, हाँ 54। हाँ, तो 54 कौन सा रूल यहाँ दिख रहा है? ये ABCD देखो ना। सर डी, सॉरी गलत से बी लिख दिया। हाँ, डी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो 63 और अगर आप ये देखोगे 63 और 72, इसमें भी आपस में डिफरेंस कितना है? 9 का। 72 और 81 में कितना डिफरेंस है? फिर से 9 का है, इसमें भी 9 का है। दैट मीन्स हमारे पास क्या रूल है कि हर स्टेप में ये +9 हो रहा है। तो 45 के बाद यहाँ पे क्या रूल होगा? 45 + 9। समझ में आया संध्या? यस सर। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ प्लस देखा इसलिए आपको ये लग रहा है। आपको समझना है कि ये कौन सा रूल हो रहा है, कौन सा रूल, इन नंबर्स को ध्यान से देखना है और फिर समझने की कोशिश करना है। विच रूल
रूल मीन्स विच देखो मैं क्या लिख रहा हूं, विच रूल और विच पैटर्न। तो ये समझना है कौन सा पैटर्न ये नंबर्स फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है, ठीक है, वेरी गुड। तो हम ये डी को सिलेक्ट करते हैं। सर आंसर डी। हाँ, तो डी को फिर चेक करेंगे, करेक्ट, और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब ये कौन सी एक्सरसाइज है? गूगल क्लासरूम में आप लोग जब गूगल क्लासरूम ज्वाइन करोगे तो ये 1.33, अभी देखो मैं इसको असाइन करता हूं तो ये आप लोगों को दिखाई देगा, अभी तक नहीं दिखाई देगा आपके कंप्यूटर और मोबाइल में। तो इसको मैं एडिट करके असाइन करता हूं तो आप लोगों को ये सबों को दिखाई देगा, असाइन। अब देखो ये डार्क हो गया, ये देखो ब्लू हो गया ना, अब ये ब्लू कलर हो गया। अब आप इसको फिर से खुद प्रैक्टिस करना। अभी देखो इसके बाद ये वाला जो है नेक्स्ट जो है ये पैटर्न विद शेप्स, ये वाला क्या था? ये पैटर्न विद नंबर्स था, पैटर्न विद नंबर्स। इसका नाम भी हम चेंज कर सकते हैं, मैथ पैटर्न के बदले चलो इसका नाम चेंज करते हैं। यहां लिखते हैं हम, फिर से मैं एडिट करता हूं, मैथ पैटर्न के बदले मैं लिखता हूं पैटर्न विद नंबर्स। अब इसका मैंने नाम चेंज कर दिया, नंबर तो वही है, नंबर तो वही लिखा मैंने, देखो 1.33 का नाम लिखा पैटर्न विद नंबर्स, और उसके बाद नेक्स्ट 1.34 हमें पैटर्न विद शेप्स। तो देखो फिर 1.35 फिर से आ गया पैटर्न विद नंबर्स। ये 1.35, तो इसमें कौन सा खुद करोगे? चलो ये देखो, अब आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है, एक तो ये हमने किया 1.33 तो कर लिया। अब आप लोगों को समझ में आया ना कैसे करना है? यस सर। अब ये जो 1.34 है अगला वाला, इसको भी मैं असाइन करता हूं। असाइन मतलब ये भी आपको दिखाई देगा, और 1.34 आप खुद ट्राई करना, ठीक है? यस सर। पहले गूगल क्लासरूम में ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। अभी देखो 1.34 भी दिखाई दे रहा है। अब ये होमवर्क है, ये मैं यहाँ स्ट्रीम जो पहला ऊपर लिखे ना स्ट्रीम, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा होमवर्क, यहाँ पे लिखूंगा प्लीज डू exercise 1.34 as your homework, ठीक है? ये देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया और इसको पोस्ट कर दिया। अब ये क्लासरूम में यहाँ पे हमेशा आपको दिखाई देगा, आप भी जब ज्वाइन करोगे आपको दिखाई देगा कि ये काम हमने करना है। अभी देखते हैं किसी ने ज्वाइन किया है क्या? अब मैं ये रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।